What is the status of Sustainable Development Goal 3 in India? Sustainable Development Goal 3 is related to good health and well-being. In the 2025 edition of the Sustainable Development Goal Index, India secured its best ever position in the ranking 99 out of 167. 2025 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया को 167 कंट्रीज में से 99 रैंक रिसीव हुआ है. दिस मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट फ्रॉम इट्स रैंक ऑफ 109 इन 2024, रिफ्लेक्टिंग स्टडी प्रोग्रेस सिंस 2021. 2024 में इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 109 रैंक रिसीव हुआ था. ये शो करता है कि इंडिया ने हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में काफ़ी प्रोग्रेस किया है. 2021 के बाद इंडिया कंटिन्यू एसडीजी इंडेक्स में इंप्रूव कर रहा है. इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड एडवांसमेंट इन एरिया सच एज एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. Yet the report also flagged pressing challenges in key sectors, particularly health and nutrition, where progress has been uneven, especially in rural and tribal communities. What is Sustainable Development Goal SDG 3 and how much it is achieved? SDG 3 क्या है और इसके जो भी गोल्स थे कितना उन्हें अचीव किया जा चुका है? SDG 3 इंश्योर हेल्थी लाइफ्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस. SDG 3 के अंदर हेल्थ एंड ऑल एजेस के पीपल के वेल बीइंग को प्रमोट करने के लिए कुछ गोल्स सेट किए गए हैं. इट एनकम्पास स्पेसिफिक टारगेट दैट इंडिया हैज कमिटेड टू अचीव बाय 2030. Despite gains in some areas, the overall trajectory indicates that India is not on track in most targets. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के अंदर कुछ स्पेसिफिक टारगेट इंडिया के द्वारा सेट किए गए हैं, जिन्हें 2030 तक अचीव करना है. इंडिया ने कुछ एरियाज में गेन किया है, जबकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर इंडिया राइट ट्रैक पर नहीं चल रहा है. सच है नंबर ऑन मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो. The number of mothers dying after childbirth per 1 lakh live birth stands at 97 death per 1 lakh live birth, higher than the 2030 target of 70. Maternal mortality ratio जो होता है वो नंबर ऑफ मदर्स डाइंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ पर जितने मदर्स डाइंग होती हैं चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग, दिस इज नोन एज MMR. करंट में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो 97 है, जबकि 2030 का जो गोल सेट किया गया वो इसको 70 तक रिड्यूस करने का टारगेट रखा गया था. नंबर ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इवन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट रिमेन्स एट 32 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 25. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्रेजेंट में 32 है. 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर 25 तक इसको रिड्यूस करने का टारगेट रखा गया था. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को पर 1 लाख के हिसाब से मेजर किया जाता है, जबकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को पर 1000 के बेस पर मेजर किया जाता है. इन डेवलप्ड कंट्रीज इट रेंजेस बिटवीन 2 and 6 डेथ. डेवलप्ड कंट्रीज में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 2 है, जबकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ओनली 6 है. Number 3, life expectancy now is only 70 years, falling short of the target of 63 years. लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात की जाए प्रेजेंट में 70 ईयर्स है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर 2030 तक जो टारगेट रखा गया है वो 73.63 तक इसको इंक्रीज करने का टारगेट रखा गया है. नंबर पर आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर continues to burden families at 13% of total consumption, nearly double the target 7.83. हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर की वजह से प्रेजेंट में इंडिया के फैमिलीज के लिए बर्डन्स क्रिएट हो रहे हैं. प्रेजेंट में इंडिया की फैमिली टोटल कंजप्शन का 13% हेल्थ केयर पर एक्सपेंड कर रहे हैं, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के अंडर टारगेट रखा गया कि 2030 तक इसको 7.83% तक रिड्यूस करना है. Number 5, immunization coverage, though commendably high at 93.23%, has not yet reached the universal target of 100%. इम्यूनाइजेशन कवरेज की अगर बात की जाए 2030 तक टारगेट रखा गया है कि 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज को अचीव किया जाएगा, बट प्रेजेंट में 93.23% तक ही इसको अचीव किया गया है. वाई इंडिया लैग बिहाइंड टू अचीव SDG 3. SDG 3 के गोल्स को इंडिया अचीव क्यों नहीं कर पाया है या क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसके बिफोर. फर्स्ट, लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर पार्टियली ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स.
Second, non-economic factors such as poor nutrition, hygiene and sanitation and other lifestyle choices. Third, cultural practices and stigma around physical and mental health. These cultural practices and limited awareness often prevent communities from accessing even the healthcare services available to them. How India can accelerate progress on SDG Goal 3? SDG Goal 3 में प्रोग्रेस करने के लिए इंडिया किस तरह से एक्सेलरेट कर सकता है? If India is to accelerate progress on SDG Goal 3, a three-pronged approach is essential. इंडिया को three-pronged approach taking करना होगा. Number one, focus on treatment and prevention of disease. Number two, providing universal health insurance to the population. Number three, uh, World Bank studies show that countries with robust insurance system have lowered catastrophic healthcare expenditure while ensuring greater equality in the access. Number three, establish high quality primary health centers across the country and coordination of primary, secondary, tertiary care. Need to increase health education at the school level. स्कूल लेवल पर हेल्थ एजुकेशन को इंक्रीज करने की नीड है. अगर ऐसा इंडिया करेगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के टारगेट को अचीव करना इजी हो सकता है. प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रीटिंग देम. प्रिवेंशन ऑफ डिसीज ये मोर कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है देन ट्रीटिंग. टू प्रिवेंट डिसीज वी नीड टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू ऑल स्कूल चिल्ड्रन. डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें स्कूल के ऑल चिल्ड्रन को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा. चिल्ड्रन नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट हेल्थ न्यूट्रिशन, गुड हाइजीन एंड सैनिटेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रोड सेफ्टी एंड ऑन मैटरनल हेल्थ टिप्स. स्कूल चिल्ड्रन को हेल्दी न्यूट्रिशन के बारे में, गुड हाइजीन, सैनिटेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रोड सेफ्टी एंड मेंटल हेल्थ टॉपिक्स के बारे में हमें एजुकेट करना होगा. Over the long term, the school health education initiative has the potential to reduce MMR ratio, under 5 mortality and death due to road accident. स्कूल चिल्ड्रन को अगर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा देन इन फ्यूचर MMR रेशो को रिड्यूस किया जा सकता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस किया जा सकता है एंड रोड एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ हो रही है इसको भी रिड्यूस किया जा सकता है. एट द सेम टाइम इट कैन इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्यूनाइजेशन रेट. इसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी इंक्रीज किया जा सकता है एंड इम्यूनाइजेशन रेट को इंक्रीज करने में इससे हेल्प मिल सकती है. कंक्लूजन. India's improved sustainable development goal rank is encouraging, but it should not obscure the reality that only 17% of the global sustainable development target are currently on track to be achieved by 2030. इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग में इम्प्रूव किया है, बट वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट की अगर बात की जाए, ओनली 17% सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अभी तक अचीव करने की कंडीशन में ऐसा लग रहा है कि 17% गोल ही 2030 तक अचीव करने के लिए ट्रैक पर हैं. एजुकेटिंग इट्स यूथ अबाउट हेल्दी बिहेवियर कैन एक्ट एज द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल प्रोग्रेस. 2030 is an important milestone to reach. Government should increase health education in school curricula, which can help achieve the goal of a Viksit Bharat 2047. 2030 तक सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जाना है. इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि स्कूल चिल्ड्रन को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए सो दैट विकसित भारत 2047 के गोल को भी अचीव करने में हेल्प मिल सके. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.